नौजवान की टूटी हुई टांग पर जब हकीम चचा ने सालों पुरानी मरहम लगाई तो क्या हुआ। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक हकीम चचा रहता था जो ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही असल इलाज जानता था, मगर अपनी बड़ी बड़ी बातों से सबको मुतासिर कर लेता था। एक दिन एक जख्मी नौजवान को उसके पास लाया गया जिसकी टांग टूट चुकी थी। तो हकीम चचा ने जब उसका मुआयना किया तो उसी के ऊपर एक सालों पुरानी मरहम लगा दी, लेकिन कुछ ही लम्हों में वो बेचारा चीखने लगा। जब हकीकत सामने आई तो उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। आखिर क्या थी वो हकीकत, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक छोटा सा गांव जहां सुबह का आगाज हुआ तो हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ हो गया। कोई मुर्गियों को दाना डाल रहा था तो कोई कुएं से पानी भर के ला रहा था, और घर की खवातीन अपने घर वालों के लिए नाश्ता बनाने में मसरूफ हो गईं। उसी गांव में एक हकीम रहता था जिसे सब हकीम चचा के नाम से जानते थे। वो खुद को बहुत ही बड़ा अक्लमंद समझता था, लेकिन असल में वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही हिकमत को जानता था। उसके बाप दादा जो कि हिकमत को जानते थे, इसी वजह से बस वो उनका नाम इस्तेमाल करता और अपने काम को चला रहा था। गांव वाले भी उस पर यकीन कर लेते कि इसका खानदानी काम है तो ये सही ही काम करेगा। हकीम चचा हमेशा लोगों का इलाज करने में सिर्फ तुक्के लगाते थे और अपनी बातों में इस कदर अगले बंदे को उलझा देते कि वो कहता हाँ भाई हकीम चचा ही सच्चे हैं, बाकी सब झूठे। एक दिन हकीम चचा की दुकान पर एक जख्मी नौजवान को लाया गया जो बाइक से गिरा था और उसकी टांग टूट चुकी थी। वो बेचारा दर्द से कराह रहा था। बाइक से गिरने की वजह से उसे और भी बहुत सारी अंदरूनी चोटें आईं और अब सारा दर्द मिला जुला था, जो उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे तकलीफ अब कहाँ कहाँ हो रही है। देखते ही देखते आमिर की टांग में अब सूजन होना शुरू हो गई। उधर हकीम चचा की बातों का फलसफा शुरू हो गया और वो कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं अभी इलाज करूंगा, तुम्हारी टांग बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करो। अब हकीम चचा अपनी दुकान के अंदर गए और एक बुसीदा सी पड़ी हुई बोतल को निकाला जिसके अंदर सालों पुरानी मरहम रखी हुई थी, और उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी क्योंकि आज वो इसी का इस्तेमाल करने वाले थे। वो बोतल उठाए जल्दी से हकीम चचा उस नौजवान आमिर के पास आए और आकर उसकी टांग पर मरहम लगाने लगे और कहने लगे, देखना, चंद मिनटों की बात है और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, घबराओ मत। हकीम चचा से वो सालों पुरानी मरहम लगवाने के बाद आमिर घर आया और चारपाई पर लेट गया, लेकिन अचानक से उसे इस कदर जलन होना शुरू हुई कि वो बेचारा फिर से चीखने लगा कि मेरी टांग में ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने जला दी हो। उसके यूं चीखने की आवाज सुनकर उसका बाप दौड़ा चला आया और कहने लगा, बेटा तुम्हें क्या हुआ है? अभी तो हम मरहम लगवा कर आए हैं, तो अभी थोड़ा सब्र करो, ठीक हो जाएगा। लेकिन आमिर कहने लगा, मेरी टांग जल रही है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपने बेटे की ये बात सुनकर उसके बाप ने जल्दी से आमिर को साथ लिया और शहर के अस्पताल चले गए, क्योंकि उनके गांव में और कोई डॉक्टर नहीं था, बस ये हकीम चचा ही था, और अब वहां से भी उन्हें नाकामी हो गई थी। जब डॉक्टर ने आमिर की टांग का अच्छे से मुआयना किया और सारी वजह पूछी तो आमिर ने बता दिया कि मैं बाइक से गिरा था और मेरी टांग टूट गई और मुझे दर्द हो रहा था। तभी हमारे करीब ही एक हकीम चचा रहते हैं, उनके पास दवा के लिए गया। उन्होंने मरहम लगाई और उसके बाद मुझे मजीद दर्द होना शुरू हो गया। अब हम आपके पास आ गए हैं। आमिर की बात सुनकर डॉक्टर को सारी हकीकत समझ में आ गई और उसने अब आमिर के बाप को बुलाया और सारी बात उन्हें बताई कि जो आपके हकीम चचा हैं उनको बिल्कुल भी इलाज करना नहीं आता। ये एक्सपायर मरहम थी जो उन्होंने इसकी टांग पे लगाई और उसी का रिएक्शन हो रहा है। अब डॉक्टर ने आमिर की टांग का अच्छे से इलाज करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसे दर्द में भी आराम मिलने लगा, और डॉक्टर ने उसे सारी एहतियाती तदाबीर भी बता दी। चंद महीने इलाज करवाने के बाद जब आमिर अपने बाप के साथ वापस गांव आया तो वो बहुत खुश था, क्योंकि अब उसकी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और वो सेहतमंद भी था।
अब आमिर ने फैसला किया कि वो सभी गांव वालों को सारी हकीकत बता देगा, ताकि गांव के लोग इसके पास इलाज के लिए ना जाएं, क्योंकि इसे तो इलाज करना ही नहीं आता, बल्कि ये तकलीफ मजीद बढ़ा देता है। सारी हकीकत जानने के बाद गांव के लोग हकीम चचा की दुकान पर आए और उन्होंने उसकी दुकान बंद करवा दी, और सबने मिलकर फैसला किया कि अब झूठे इलाज पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, अधूरा इल्म हमेशा खतरनाक होता है, इसीलिए जान के मामले में मजाक नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा माहिर से ही इलाज करवाना चाहिए। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.